नमस्कार साथियों। आज हम लोग इस वीडियो में मात्रा वाले शब्दों का वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं उस पर चर्चा करेंगे। यानी हमारा विषय जो है वर्ण विच्छेद पर केंद्रित है। लेकिन चूंकि वर्ण विच्छेद बहुत बड़ा टॉपिक है, इसलिए मैं इसे छोटे छोटे टुकड़ों में बांटकर जो है समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमारा जो मुख्य है वो मात्रा वाले शब्द है। इसके बाद जो है आगे जो शब्द होते हैं उनको बताया जाएगा। तो वर्ण विच्छेद कैसे करते हैं उससे पहले जानना जरूरी है कि वर्ण क्या है। ये आप सबको भी मालूम है कि भाषा की वह सबसे छोटी ध्वनि जिसके और खंड ना हो और टुकड़े ना हो उसे वर्ण कहते हैं, जैसे क, ख, अ, आ इत्यादि। वर्ण विच्छेद क्या है? वर्ण विच्छेद है कि शब्द के वर्णों को अलग अलग करके लिखने या दिखाने की प्रक्रिया को वर्ण विच्छेद कहते हैं। जैसे मान लीजिए कि जो है हम लिखते हैं कम। कम अगर लिखते हैं तो इसमें कौन कौन से वर्ण हैं? ये एक शब्द है कम, और उस करना क्या है कि वर्णों को अलग अलग करके, यानी कम में कौन कौन से वर्ण हैं वो दिखाना है। जैसे क है, अ है, म, हलंत और अ, कम। यानी हम लोग जानते हैं कि स्वर का वर्ण के जो है दो भेद हैं। वर्ण के दो भेद हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन हैं, ठीक है। तो स्वर जो है वह किसी भी अन्य वर्ण से मिलकर नहीं बना है, ठीक है। इसके उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, लेकिन व्यंजन वर्ण में स्वर वर्ण की सहायता ली जाती है। तो हम जब विच्छेद करते हैं तो विशेषतः हम जो देखते हैं कि व्यंजन के साथ स्वर लगा हुआ है उसको हम अलग करते हैं। जैसे कम लिखें तो कम के साथ क्या है? अ है, तो हमने इसे अलग किया। म के साथ अ है, इसको अलग किया, और स्वर अलग करने के बाद जो बचता है उसको लिखते हैं। लेकिन किसी भी अब वर्ण में, व्यंजन वर्ण में स्वर नहीं है, उसको दिखाने के लिए हम हलंत का इस्तेमाल करते हैं। यानी वर्ण विच्छेद करते समय जब हम स्वर को अलग करेंगे तो विशेष ध्यान रखना यह है कि व्यंजन के साथ हलंत लगाना ही है। बिना हलंत लगाए हम स्वर को अलग नहीं कर सकते हैं। अगर स्वर को अलग कर देते हैं और हलंत नहीं लगाते हैं तो सीधा सा अर्थ है कि ये गलत हो गया। हम स्वर को अलग नहीं कर रहे, ऊपर से यहाँ स्वर लिख भी दे रहे हैं। तो हमें विशेष ध्यान रखना है इसका। इसलिए कहता है कि जो है वर्ण विच्छेद जो हम करते हैं, वर्णों को अलग करते हैं, उसमें व्यंजन के साथ जो स्वर की मात्रा होती है उसको अलग करना होता है, ठीक। और चूँकि जब स्वर के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, इसलिए जब मान लीजिए कि पहले अगर स्वर आ जाए, जैसे आ गया आम आ गया, तो आम को हम जो है उसी तरह लिख देंगे। जैसे आ को, आ का भी यहाँ पर विच्छेद नहीं होगा क्योंकि आ के उच्चारण में किसी अन्य वर्ण की सहायता नहीं ली जाती है, तो आ उसी तरह से आ जाएगा। प्लस म लिख देंगे और म के साथ हलंत, फिर अ लिखने का कारण क्या है कि प्रत्येक व्यंजन वर्ण के साथ, जैसे क, ख मैंने लिखा है, इसमें हलंत है। यदि हम क बोलते हैं तो स्वाभाविक है कि क जो है, क के जो बना है वह क और अ से मिलकर बना है। तो जितने भी व्यंजन होंगे क, ख, ग, घ, अंग, च, छ, ज, झ, य, जिसके नीचे हलंत नहीं है उसके साथ अ जुड़ा रहता है। बिना अ का जो हम क लिखते नहीं हैं। इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। अब स्वर, चूंकि हम यह वीडियो जो बना रहे हैं, हम जो चर्चा कर रहे हैं, वहाँ पर जो है मात्रा वाले शब्द पर हमको ध्यान देना है कि मात्रा वाले शब्द को जो है हम कैसे विच्छेद करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग स्वर और उनकी मात्रा को एक नज़र में देख लेते हैं, जो मैंने लिख दिया यहाँ पर कि अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये स्वर है। ये 11 स्वर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। और अ की कोई मात्रा नहीं होती। इससे पहले कहा गया कि अ जो है व्यंजन के साथ जुड़ा रहता है, इसलिए अ की कोई मात्रा नहीं होती है। लेकिन याद रखिएगा अ को छोड़कर बाकी जो वर्ण, स्वर वर्ण हैं, सबकी अपनी अपनी मात्राएं होती है। जैसे आ का ये है ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये इस तरह से जो है यहाँ पर हमारे सामने 10 मात्राएं हैं, ठीक। अगर इन मात्राओं का हम ध्यान रखेंगे, अच्छे से याद रहेगा, तो उच्चारण करते समय भी और विच्छेद करते समय भी हमें किसी प्रकार की कोई असुविधा नहीं होगी। और हम देखते हैं कि किस तरह से हम इसका विच्छेद करते हैं। जैसे कमल में जो किया, कमल में जो है अ है सब में, तो जैसे मैंने कहा कि प्रत्येक व्यंजन के साथ जो है अ जुड़ा रहता है, तो जब विच्छेद करेंगे तो क्या बोला गया था कि अ को अलग करेंगे। जैसे क है तो क के नीचे हलंत, फिर अ, तो ये क हो गया। जब विच्छेद करना है तो विशेष ध्यान रखिएगा। तो एक साथ आप शब्द को मत देखिएगा, एक एक वर्ण को देखिएगा कि उसके साथ जो है कौन सी मात्रा है। तो क के साथ अ है, फिर जो है म है, तो याद रखिएगा म के साथ भी क्या है? अ है। फिर आपका ल है, और ल के साथ भी अ है। तो याद रखिएगा जब भी हम अलग करेंगे
तो क्या ध्यान रखना है कि क के नीचे हलंत देने नहीं भूलना है। हलंत है मतलब इसके साथ स्वर नहीं है। स्वर नहीं है क्यों? क्योंकि हमने स्वर को अलग कर दिया है। अब देखिए आ, तो आ की मात्रा देखिएगा, यहाँ पर चूंकि ई की मात्रा है, अब क है, क हलंत है। अब देखिए ई, ये ई की मात्रा है, ई की मात्रा ये है, तो हमें जो अब लिखना है मात्रा नहीं बल्कि क के बाद जो ई है हमको इसको लिखना है, इस स्वर को लिखना है। ई, ये हो गया की। फिर ता, तो आ लिखना है। तो आ की मात्रा किससे है? ये आ से है, करना है आ। फिर बता दिया गया है ब, ये लिख दिए ब। किताब बहुत ही आसान है, अगर थोड़ा सा ध्यान दे दीजिएगा तो इसमें लिखने में किसी प्रकार कोई असुविधा नहीं होगी। अब सिर है, अब सिर में देखिए अब क्या है? स है, स हलन दे दिए, पहला काम हलन, बार बार कह रहा हूँ हलन देना नहीं भूलिएगा। तो स है, स के साथ क्या है? ई है, जिसे हमने यहाँ की किताब में किया था, यहाँ पर भी वही है ई। अब या भी ध्यान रखिएगा, स्वर के नीचे कभी भी हलन नहीं देते हैं, भी ध्यान रखिए। जैसे बिना हलंत के हम व्यंजन को नहीं लिखते हैं, उसी तरह याद रखिएगा कि स्वर के साथ हलंत का प्रयोग नहीं होता है, बिना हलंत का ही जो है स्वर का प्रयोग होता है। तो ये सिर हो गया। फिर हो जाएगा र हलंत जोड़ अ, ये हो गया सिर। अब वीर देखिए, तो वीर का देखिए ई है ये, ठीक है, तो ये हो जाएगा व हलंत, ये बड़ी ई है, ठीक है, दीर्घ भी बोलते हैं, बड़ी ई बोलते हैं। वी र हलंत अ, वीर। अब हो गया कुत्ता। अब देखो क के साथ जो है, पहले इस शब्द को देखेंगे तो क हलंत उ, कु। अब ता है, तो यहाँ दो त है, तो दो त जो में आधा त एक है, इसमें चूंकि आधा त में इसमें स्वर नहीं है इसलिए इसमें औ देने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरा जो त है उसके साथ आ जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर आ लिख देंगे, मात्रा का जो स्वर है उस स्वर को लिख देंगे। अब सूरज है, ठीक है, तो सूरज की वही है, स हलंत है, फिर उ है मात्रा, तो उ जो बना है वह इससे बना है, तो हम क्या लिखेंगे? स उ, सु हो गया। अब बाकी मालूम है र और ज, जैसे कमल किए थे, तो र का हलंत है, र हलंत अ, फिर ज हलंत अ, सूरज हो गया। अब कृषि है, कृषि में देखिए अब री की मात्रा ये है, ये री है, तो री की मात्रा के जो है ये ऋषि इससे बनता है, तो क हलंत लगाएंगे, क हलंत लगाकर हम लोग री लिख देंगे, री लिख देंगे, ठीक है। तो क री, बाकी को मालूम है, शी को जो लिखना है, तो हो जाएगा श हलंत, क्या है ये? ई है, ई है। ये भी ध्यान रखिएगा कि एक व्यंजन के साथ एक ही स्वर होता है, दो स्वर नहीं होता। अब ऐसा मत कर दीजिएगा कि पहले स लिख दिए, फिर अ लिखे और फिर ई लिखें, ये गलत हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, एक व्यंजन के साथ एक ही जो है स्वर होता है, दो नहीं होता है, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा। तो क ऋषि, क कृषि है, ऋषि बोल रहा हूँ, कृषि है, क रि स ई, ठीक है। अब मेला है, तो मेला में क्या है? म, आपका म हलंत, अब ए की मात्रा है, यहाँ देखिए ए की मात्रा ए भी है, तो इससे बना है, तो ये हो जाएगा ए। फिर जो है आपका ला, ये आसान हो गया, ल, और चूंकि आ है, आ हो गया मेला। अब क्या है मेला के बाद? मेला के बाद जो है आपका आ जाएगा मैला, ठीक है। तो मैला है, तो मैला के जो है ऐ जो बनता है, ये ऐ की जो मात्रा है वह कैसे है? ये ऐ है, ठीक है। तो मै हो गया, ये बचा ला, जैसे यहाँ ला किए थे ल अ, ला हो गया मैला, ठीक। फिर मोहन है, अब देखिए मोहन, तो म हलंत हो गया ओ, ठीक है, ये ओ है, तो ओ हो गया, ओ की मात्रा से आया है, तो ओ लिख दिए स्वर। हन, तो ह न, ह हलंत अ जोड़ न हलंत जोड़ अ, ठीक है, ये मोहन हो गया। मौत, अब जैसे यहाँ पर जैसे ओ था, यहाँ औ है, तो जब औ है तो म जोड़ औ, ये हो गया मऊ हो गया, बचा त और अ। ये तो यहाँ पर हमने 11 जो स्वर हैं वो 11 स्वरों को ध्यान में रखकर जो शब्द लिखकर उसको वर्ण विच्छेद करने सिखाए हैं। तो जो मूल बातें हैं वो क्या है? पहली मूल बात कि प्रत्येक व्यंजन के साथ क्या होता है? स्वर होता है, ठीक है। प्रत्येक व्यंजन के साथ स्वर होता है, वो अ होता है, ठीक है। चूंकि अ की मात्रा नहीं होती है इसलिए अलग से यह दिखाई नहीं पड़ता है, जिस तरह से ता में, सिर में, वी, ता, सु में दिखाई पड़ रहा है। ये प्रत्येक के साथ जो है व्यंजन के साथ मिला रहता है, पहला ये। दूसरा कि जब व्यंजन से स्वर को अलग करते हैं तो उसमें स्वर, उसमें हलन देना, व्यंजन के साथ हलन देना बहुत जरूरी है, जैसे बताया गया है। दूसरी बात, ठीक है। तीसरी बात क्या है कि एक व्यंजन के साथ एक ही स्वर होता है, भी ध्यान रखिएगा, एक व्यंजन के साथ एक ही स्वर होता है। ये 3 मुख्य बात है, जिसको ध्यान में रखकर जो है हम वर्ण विच्छेद कर सकते हैं। तो आशा करते हैं कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको मात्रा वाले शब्दों को वर्ण विच्छेद करने में असुविधा नहीं होगी। आगे हम लोग जो संयुक्त व्यंजन हमारे पास हैं, संयुक्त व्यंजन, उसका वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे इस पर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में मित्रों आज इतना ही, धन्यवाद।